गुड मॉर्निंग डियर टीचर्स और अभिभावकगण, बच्चे और उनके माता पिता। ये वीडियो कुछ कमजोरियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये कमजोरियां बच्चों के पढ़ाई से संबंधित हैं, या यूँ कहें कि भोंदू बच्चे को तेज बच्चे में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हम शिक्षक लोग ये जिम्मेवारी लें कि विद्यार्थी कमज़ोर नहीं होते हैं, बल्कि टीचर आर वीक। शिक्षक कमज़ोर होते हैं, न कि विद्यार्थी। यानी कि कमजोरी शिक्षक के अंदर लेनी चाहिए, हमें ये जिम्मेवारी लेनी होगी। तो अब कमज़ोर विद्यार्थी है तो उसको सुधारने की कुछ प्लानिंग भी करना चाहिए हमें। तो वो प्लानिंग क्या हो सकती है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और ध्यान दीजिए कि इसके लास्ट के पॉइंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इस वीडियो को मैंने 2 भाग में बनाया है। ये भाग थोड़ा-सा बड़ा होगा और जो दूसरा भाग होगा वो बहुत छोटा होगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त होगा। तो अगर यदि आप शिक्षा विभाग से हैं, आप शिक्षक हैं या गार्जियन हैं या माता-पिता हैं या विद्यार्थी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले देखिए कि आज के समय में रिलैक्सेशन यानी कि मन को तनाव देना, तनाव से मुक्त करना, आराम देना, विश्राम देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को मानसिक थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। चाहे वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, फेसबुक, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, जिसके वजह से उन्हें मानसिक थकावट होती है। तो मैं ध्यान दें कि बच्चे प्रॉपर रेस्ट लें और यहाँ पे लिख देना चाहिए कि वो बढ़िया से भोजन भी लें, अच्छे क्वालिटी का भोजन लें। फिर मेडिटेशन यानी ध्यान करवाएँ। ध्यान के अंतर्गत कुछ बेसिक एक्सरसाइज करवा दें, कुछ योग करवा दें, कुछ प्राणायाम करवा दें और ध्यान करवाएँ। फिर मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा हो गया, यानी कि बच्चों को खूब प्रेरणा देते रहें, उन्हें कभी भी नेगेटिव बात नहीं कहें कि नहीं तुम कमज़ोर हो, तुम ऐसे कभी नहीं, उन्हें हमेशा मोटिवेट करते रहें। फिर क्या है, ग्रुप स्टडी, बच्चों को ग्रुप स्टडी कराइए। अगर बच्चे ग्रुप स्टडी करते हैं, मतलब एक समूह में बैठकर स्टडी करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि उनके सीखने की गति तेज़ हो जाती है। एक सर्वे कराया गया था, उस सर्वे में क्या किया गया कि पूछा गया कि बच्चे आप कब ज़्यादा सीखते हैं? तो उन्होंने बताया कि जब हमारे क्लास के बच्चे हमें ही पढ़ाते हैं, जब हमारे क्लास के बच्चे हमें ही पढ़ाते हैं, तो हम ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है? तो उनसे क्या बनवाया जाए? तो उनसे चार्ट पेपर बनवाया जाए, जैसे कि एक कोई टॉपिक निकाल लें किसी विषय का, इतना जगह छोड़ दीजिए, पहले चारों साइड से बॉर्डर बना दीजिए। ये चारों साइड से बॉर्डर बन गए, फिर यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिए और यहाँ पे रहेगा प्रतिभागियों के नाम, किन-किन बच्चों ने भाग लिया। फिर बच्चे यहाँ पे डिज़ाइन बनाएँ, फूल बनाएँ, पत्तियाँ बनाएँ, उस विषय संबंधित लग और कुछ उसमें लिखें। तो ये चार्ट पेपर वर्क। जब बच्चे चार्ट पेपर वर्क करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई बच्चा बोलने में तेज़ होता है, तो कोई बच्चा लिखने में तेज़ होता है, कोई बच्चा डिज़ाइनिंग बनाने में काफ़ी तेज़ होता है। तो वो जब सारे बच्चे एक साथ जब काम करते हैं, तो क्या होता है कि धीरे-धीरे जो बच्चे नहीं बोलने वाले, वही बोलना शुरू करते हैं। जो बच्चे नहीं पेंट करने वाले, वो भी पेंट करने लगते हैं। जो बच्चे नहीं लिखने वाले, वो भी लिखने लगते हैं। तो ये गुण धीरे-धीरे सबका गुण सब में जाने लगता है और बहुत बच्चे तेज़ी के साथ सीखते भी हैं। चलिए अगला पॉइंट है, फोकस ऑन स्मॉल टारगेट। यानी कि टीचर छोटे-छोटे टारगेट बनाएँ, बड़ा-बड़ा टारगेट नहीं बनाएँ। फोकस ऑन स्मॉल टारगेट यानी कि बच्चा के लिए टीचर छोटे-छोटे टारगेट बनाएँ। अब छोटे टारगेट कैसे बनाएँगे? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बच्चों की आप एक कॉपी ले लीजिए। मान लीजिए कि बच्चे की कॉपी है, उसको पलटना शुरू कीजिए। तो बच्चे ऐसे कॉपी पलटते समय टीचर आसानी से समझ जाएँगे कि इस बच्चे को क्या आता है, क्या नहीं आता है। अब जो नहीं आता है उसके ऊपर वो प्लानिंग कर ले कि हाँ, मुझे ये चीज़ सिखाना है। तो फोकस ऑन स्मॉल टारगेट्स यानी कि छोटे-छोटे टारगेट पे फोकस करें। कैसे? बाय ऑब्जर्विंग देयर नोटबुक्स, उनकी नोटबुक्स यानी उनकी कॉपी जिसमें वो लिखा करते हैं, उस नोटबुक की कॉपी को ऑब्जर्व करके। तब क्या करें? उसके बाद अगला स्टेप है रिमेडियल क्लासेस यानी उपचारात्मक शिक्षण दें। मैं एक बार उपचारात्मक शिक्षण पे एक वीडियो बना दूंगा, आप भी उसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर है, अब हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, ध्यान से सुनिए। तो हम जानते हैं कि शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ 4 चीज़ें आती हैं, सुबोपली। सुबोपली, सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। ये हमने 4 पार्ट पे काम कर लिया, सुन लिया, बोल लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, तो हमारा काम हो गया।
ये पली में ल में हर्ष का देना चाहिए, वो पली। तो सुनना यानी लिसनिंग, बोलना यानी स्पीकिंग, पढ़ना यानी रीडिंग और राइटिंग यानी लिखना। ठीक है। अब ध्यान देंगे कि बच्चे का कौन सा पार्ट कमज़ोर है। क्या बच्चा सुनने में कमज़ोर है, बच्चा बोलने में कमज़ोर है, बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या बच्चा लिखने में कमज़ोर है। अगर बच्चा किसी बात को अच्छे से सुन लेता है लेकिन बोल नहीं पाता है, तो उससे हम बोलवाने की प्रैक्टिस करवाएंगे। या बच्चा पढ़ नहीं पाता है, उसको छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे शब्द पढ़ने को देंगे, वैसे शब्द देंगे जहाँ से वो पढ़ सके, भारी तो कभी देंगे ही नहीं। एकदम धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे कि बच्चे को पता भी न चले कि हाँ उसने कुछ सीख लिया है, और उसको भारी भारी लोड भी दिया जा रहा है और बच्चा एक समय खुद ही उसे महसूस होगा कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है। अब बात आ गई राइटिंग के लिए। तो राइटिंग के अंतर्गत दो चीज़ें आती है, पहली तो आती है हैंड राइटिंग और दूसरा हो गया करेक्टनेस, यानी कि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो और वो करेक्ट लिखे। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हो गए। अब हमें देखना है कि बच्चा किस पार्ट में कमज़ोर पड़ रहा है, सुनने में कमज़ोर है कि बोलने में कमज़ोर है कि पढ़ने में है कि लिखने में है। अगर बोलने में कमज़ोर है, तो हम उसको अलग से बैठाकर वैसे बच्चों को छाँट लेंगे, जो बच्चे बोलने में कमज़ोर हैं, और उनको एक अलग से क्लास लेंगे और फिर उनका सिखाना शुरू करेंगे। तो मैं इन सब पे अलग-अलग वीडियोज़ बना दूँगा कि उनके राइटिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जाए, पढ़ने की स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जाए या बोलने की स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जाए। फिर यहाँ पे आती है बात वीडियो मेकिंग की, यानी वीडियो मेकिंग ये बच्चे करें, ना कि टीचर करें। अगर बच्चे वीडियो मेकिंग करते हैं, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल आता है और बच्चे खुद को देखकर सीखते हैं। तो बच्चे देखिए, हर बच्चे कोई ना कोई वीडियो देखते ही हैं, लेकिन जब बच्चे अपना वीडियो बनाएँगे, तो बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे भी, उनका कॉन्फिडेंस भी आएगा और ये एक टीचर के लिए प्रूव भी हो गया कि हाँ, उसने कुछ बच्चे को सिखाया है। तो यही लिखा हुआ है कि डिवाइड डिस्टेंस एंड गिव एक्स्ट्रा क्लासेस, यानी कि बच्चों को बाँट दीजिए। कैसे बाँट दीजिए? जो बच्चे सुनने में कमज़ोर हैं, मतलब समझ नहीं पाते हैं, उनको अलग, जो बच्चे बोलने में कमज़ोर हैं, उनका ग्रुप अलग, जो बच्चे लिखने में कमज़ोर हैं, उनका ग्रुप अलग, जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनका ग्रुप अलग, और उसके हिसाब से उनके प्रैक्टिस कराइए। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बस आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए, चारों ओर फैलाइए। किसे सर्कुलेट कीजिए? टू स्प्रेड द नॉलेज, यानी कि ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इसको फैलाइए। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे एलएमएस के बारे में, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही छोटा वीडियो होगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि कृपया बच्चों के भविष्य के लिए और अपने पढ़ाई में धार देने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें।